नमस्कार साथियों, 5 अगस्त 2025 को एसएससी ने सीएचटी के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसे आप कहते हो कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन। इन पदों पर भर्ती के लिए आपकी परीक्षा जो होगी 12 अगस्त को होने वाली है। इस 12 अगस्त से पहले एसएससी ने सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है, जहां जाकर आप अपनी सिटी की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि आपका जो सीएचटी का एग्ज़ाम है एसएससी के अंतर्गत वो किस सिटी में पड़ रहा है, किस शहर में पड़ रहा है, जिससे कि आप बस, रेल, इन सब की टिकट वगैरह करा सकते हैं अगर एग्ज़ाम दूर पड़ता है। वैसे भी एग्ज़ाम आजकल दूर ही पड़ रहे हैं, एसएससी पता नहीं क्या कर रहा है, इसलिए आप इसको ज़रूर देख लें। और इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ मेरा यही नहीं था कि आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप की जानकारी दूं, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि एसएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके साथ में कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए। जैसे कि कल 5 अगस्त थी, 5 अगस्त को ये नोटिस आता है। नोटिस में कहा गया कि आप सिटी की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। उस नोटिस में कुछ मुख्य बातें एसएससी ने बताई हैं जो कि हमें एग्ज़ाम से पहले ही पता होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है उससे पहले आप इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हो, उसके बाद गेट पर आपके सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। कई सारे ऐसे निर्देश होते हैं जो हमें पता नहीं होते, और उसके बाद जिस दिन एग्ज़ाम होता है तब हमें पता चलते हैं, तो हमारे एग्ज़ाम में वो बाधा बनते हैं। इससे पहले हमें इन सब चीज़ों को पहले ही समझ लेना है। तो ये जो नोटिस कल जारी किया गया था, इसमें कहा है इन्होंने, यहाँ पर देखिए, कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2025 पेपर 1, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन एंड एडमिशन सर्टिफिकेट, इसके बारे में यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उन छात्रों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि दिव्यांग हैं और अपने साथ में किसी सहायक को लेके चलते हैं। जैसे कि आप ये इमेज देखोगे, यहाँ पर ये व्यक्ति दिव्यांग हैं। अब ये कंप्यूटर पर प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे सकते, तो अपने लिए एक लेखक साथ में लेकर चलते हैं। ये इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है इनके द्वारा बताए गए उत्तर को वहाँ पर ये टिक कर देंगे। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं स्क्राइब। तो अपने स्क्राइब को साथ में लेकर चलते हैं। इसी से जुड़ी हुई जो जानकारी है, जो निर्देश हैं, वो यहाँ पर दिए गए हैं, उन्हें आपको यहाँ पर समझ लेना बहुत ज़रूरी है। आपको जो स्क्राइब है, जो भी आप लेकर आओगे अपने साथ में जिस भी व्यक्ति को अपनी सहायता के लिए, उसका जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा इसी कमीशन की वेबसाइट पर, एसएससी की वेबसाइट पर। अब रजिस्ट्रेशन कब तक करना है आपको? 8 अगस्त तक आपको कर देना है, 12 बजे से पहले, रात के 12 बजे से पहले आपको कर देना है 8 अगस्त तक। उसके बाद ही इनको एंट्री मिलेगी आपके साथ में, क्योंकि इनके लिए भी एक एंट्री पास जारी किया जाएगा। इसके माध्यम से जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसी के माध्यम से आपका एंट्री पास जारी किया जाएगा। एंट्री पास कब मिलेगा? तो जिस दिन आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, एडमिट कार्ड कब आएगा? 2 से 3 दिन पहले आ जाएगा आपके एग्ज़ाम से। तो मान लीजिए आपका 12 को एग्ज़ाम है, तो 9 से 10 तारीख को आपका ये एडमिट कार्ड आएगा। उसी एडमिट कार्ड को जब आप डाउनलोड करोगे तो उसी के साथ में आपको इनका जो पास है वो भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी उन छात्रों के लिए है जो दिव्यांग कोटि से संबंधित हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है जो कि सभी छात्रों के लिए है, सभी स्टूडेंट के लिए है, कि आप अपना एक एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड निकाल कर रखें अपने पास, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो वहाँ पर जमा कर लिया जाएगा एग्ज़ाम सेंटर पर, और फ्यूचर के रेफरेंस के लिए आपके पास एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड होना चाहिए। इसलिए आप 2 एडमिट कार्ड निकलवा के रखें। साथ ही यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको आपको पढ़ के जाना चाहिए, एसएससी ने कहा है। अब वो निर्देश क्या हैं उन्हें हम समझ लेते हैं। अब ये कुछ निर्देश हैं जो कि एसएससी ने जारी किए हैं। एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ये तो सब आपको पता ही होगा। फ़ोटो आईडी ओरिजिनल लेकर आएँ। अब आपकी जो एक फ़ोटो आईडी है, वैध फ़ोटो पहचान पत्र, ये ओरिजिनल लेकर जाना ज़रूरी है। चाहे वो आपका पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, सरकारी कर्मचारी का आईडी कार्ड हो, या फिर वोटर आईडी कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये सब चीज़ें आपको ओरिजिनल लेकर जाना है। इसमें से कोई भी एक ले जा सकते हैं आप। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि जो भी आप आईडी लेकर जाओगे उसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, वो एडमिट कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है उससे मैच करनी चाहिए। हर चीज़, दिन, महीना, साल, ये सब चीज़ें। अगर ये नहीं मिलती है तो आप 10वीं की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर कोई अन्य ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएं जो आपको प्रूफ करता हो कि आपकी एज ये वाली है। अब विकलांग, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी इन अभ्यर्थियों के लिए क्या दिशा निर्देश हैं वो समझिए।
विकलांगता प्रमाण पत्र की असली और फोटोकॉपी लेकर आनी है। 20 मिनट प्रति घंटे का अतिरिक्त समय ले सकते हैं वो, और लेखक की सुविधा भी ले सकते हैं। अगर कोई दिव्यांग अपनी आंखों से दिव्यांग नहीं है और स्क्राइब वो लेकर आए हैं तो निर्धारित फॉर्मेट में प्रमाण पत्र उनको लाना जरूरी है। साथ ही दिव्यांग अभ्यर्थी का जो लेखक होगा, जो स्क्राइब होगा, वही एग्जाम न दे रहा हो, मतलब ये जो आपका एग्जाम है CHT का, इसी एग्जाम को न दे रहा हो जो भी आप लेकर आओगे साथ में, अन्यथा क्या होगा, दोनों की उम्मीदवारी जो आपका एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। 5वां पॉइंट ये है, आपके एग्जाम के दौरान चाहे आपका 2 घंटे का हो चाहे उससे कम की परीक्षा हो, बाथरूम, टॉयलेट ये सब जाने की अनुमति नहीं होगी। अगर आपको अनुमति मिलती है तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा। एडमिट कार्ड जो आपका होगा उस पर पहले से कुछ भी नहीं लिखना है। साथ ही वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे, परीक्षक की उपस्थिति में ही आपको उसे फिल करना है। तो ये कुछ दिशा निर्देश थे आपके SSC का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित, जिसे आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम सेंटर पर होते हैं और इन दिशा निर्देशों का पता नहीं होता तो हमारे लिए कई सारी समस्याएं सामने आ जाती हैं। जिस भी छात्र का अगर एग्ज़ाम दूर पड़ा है आपके निवास गृह से, वो अभी अपनी टिकट्स या फिर बस या फिर रेलवे ये सब बुक कर सकते हैं, क्योंकि आपको लास्ट टाइम पर दिक्कत ना हो। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।